दोस्तों, भारत अब तेल व्यापार में एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है जिससे ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में उथल-पुथल मच सकती है। जिस प्रकार से भारत की सबसे बड़ी निजी तेल कंपनी लाए इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रूस की विशाल तेल कंपनी रसनेफ्ट के साथ एक लंबे समय तक चलने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इसने न केवल मीडिया में बल्कि वैश्विक बाजार में भी हलचल मचा दी है। यह सौदा भारत के लिए एक नई ऊर्जा नीति और रणनीति को जन्म दे सकता है, जो न केवल देश की तेल आवश्यकताओं को पूरा करेगा बल्कि आर्थिक और भू राजनीतिक दृष्टि से भी देश को शक्तिशाली बनाएगा। पूरी अपडेट क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंपनी ने रूस की प्रमुख तेल कंपनी रसनेफ्ट के साथ 1 साल का दीर्घकालिक अनुबंध किया है। इस समझौते के बाद बदलाव यह है कि भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी केंद्र जामनगर अब रूसी तेल पर निर्भर रहेगा। यह रिफाइनरी इतनी विशाल है कि यहां से प्रोसेस किया गया तेल न केवल भारत बल्कि कभी-कभी अमेरिका और यूरोप तक भी पहुंचता है। रूस से इस तरह से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदना रिलायंस तक सीमित रहेगा या इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी देखा जाएगा। आपको याद होगा कि पहले भी अमेरिका और यूरोप ने भारत पर दबाव डाला था कि वह रूस से तेल खरीदना बंद करे। इस बार लाए का यह दीर्घकालिक सौदा उन सभी पश्चिमी देशों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा के रूप में देखा जा रहा है। लाए का यह कदम यह संकेत देता है कि भारत अब रूस के साथ अपने संबंधों को दीर्घकालिक आधार पर बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सवाल भी उठता है कि क्या रिलायंस अब केवल दीर्घकालिक डील्स ही करेगा या आने वाले समय में स्पॉट कार्गो में भी कदम रखेगा। रिलायंस ने 1 साल की दीर्घकालिक डील साइन की तो यह संकेत दिया कि भारत एक नए वैश्विक तेल समीकरण की ओर बढ़ सकता है। इस कदम का मतलब केवल एक व्यावसायिक सौदा नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक दिशा भी है जिसमें भारत एक मजबूत ऊर्जा खिलाड़ी के रूप में उभर सकता है। रिलायंस का यह कदम न केवल उसकी रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि भारत के लिए एक नए वैश्विक ऊर्जा बाजार में पकड़ भी मजबूत करेगा। जब रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां रूस के साथ सीधे संबंध बनाती हैं तो इससे एक स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत अपने तेल भविष्य को अपने हाथों में लेना चाहता है। यह सोचने की बात है कि पश्चिमी देशों की ओर से दबाव डालने के बावजूद भारत सरकार ने अपनी नीति को सख्त बनाया है। इस सौदे के परिणाम केवल आर्थिक स्तर पर ही नहीं बल्कि भू राजनीतिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि रिलायंस का यह दीर्घकालिक सौदा सफल होता है तो यह भारत को न केवल ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी स्थिति को और सशक्त करेगा। हालांकि किसी एक स्रोत पर अधिक निर्भर होने का मतलब यह भी है कि कंपनी अपनी रणनीति में लचीलापन खो सकती है। ऐसे में यदि किसी समय बाजार में कोई अप्रत्याशित बदलाव होता है तो उसके पास तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता सीमित हो सकती है। फिर भी यह दीर्घकालिक रणनीति रिलायंस को एक अद्वितीय व्यापारिक लाभ भी दे सकती है, क्योंकि कंपनी रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदकर न केवल अपनी रिफाइनरी में मुनाफा कमा सकती है बल्कि भारतीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सकती है। इससे संभव है कि अन्य कंपनियां भी रूस और अन्य देशों के साथ दीर्घकालिक समझौते करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। इस तरह के दीर्घकालिक अनुबंध भारत को वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना सकते हैं और यह दर्शा सकते हैं कि भारत अपने आर्थिक और रणनीतिक फैसले खुद ले सकता है, भले ही वे अमेरिका और यूरोपीय देशों की नीतियों से मेल न खाते हों। अगर रिलायंस का यह सौदा सफल होता है तो इससे न केवल भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता आ सकती है बल्कि यह भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम आगे बढ़ाएगा। लाए का यह दीर्घकालिक अनुबंध न केवल कंपनी को दीर्घकालिक स्थिरता देगा बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी मजबूती लाएगा। यदि भारत इस समझौते में सफल होता है तो हो सकता है कि अन्य भारतीय कंपनियां भी रूस या अन्य देशों के साथ इसी तरह के दीर्घकालिक समझौते करें, जिससे भारत के ऊर्जा बाजार में एक नई क्रांति आ सकती है। जरा सोचिए, अगर भारत का तेल व्यापार पूरी तरह से रूस पर निर्भर हो जाता है तो क्या यह भारत को पश्चिमी देशों के दबाव से मुक्त कर सकेगा? इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि पश्चिमी देशों का दबाव झेलने के बावजूद भारत अपने ऊर्जा स्रोतों को सुरक्षित करने के लिए कदम उठा रहा है। यह एक संकेत हो सकता है कि भारत और रूस के संबंधों में मजबूती आ रही है और भविष्य में दोनों देशों के बीच किसी तरह की ऊर्जा सुरक्षा की नीति बन सकती है। अगर रूस और भारत का यह व्यापार संबंध मजबूत हुआ तो संभव है कि रूस भारत के लिए विशेष ऊर्जा दरों की पेशकश करे और भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने में मदद करे। पश्चिमी देशों का दबाव और भारत का भविष्य पश्चिमी देशों द्वारा इस डील पर बारीकी से नजर रखने की संभावना है और संभव है कि वे भारत पर रूस से कच्चे तेल की खरीद को बंद करने के लिए दबाव बनाएं। परंतु अगर भारत इस समझौते में सफल होता है
और रूस के साथ मजबूत कूटनीतिक संबंध बना लेता है तो पश्चिमी देशों का भारत पर दबाव अप्रभावी हो सकता है। इससे भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को अपने अनुसार तय कर सकेगा और अपने व्यापारिक हितों के अनुरूप कार्य कर सकेगा। रिलायंस के इस कदम का असर केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि भारत के भीतर के पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र पर भी पड़ेगा। यह सौदा स्थानीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर करने में सहायक हो सकता है, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। इस पर आपकी क्या राय है? भारत को पश्चिमी देशों की बात माननी चाहिए या अपने देश के हितों और जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से दीर्घकालिक समझौता करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो महत्वपूर्ण लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।